हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो दोस्तों, हम इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं खून का टीका, जो यादवेंद्र जी द्वारा लिखित राणा हम्मीर के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो अब तक हमने दोस्तों साथियों हमने देखा कि किस प्रकार महाराणा हम्मीर का जीवन है वो चल रहा है। उसका जन्म हुआ, उसका विवाह हुआ और वो रानी को लेकर के केलवाड़ा में आ जाता है। और यहाँ पर दोस्तों वो अब चित्तौड़ की जो विजय, उसकी स्वतंत्रता के स्वप्न देखने लगता है, किस प्रकार योजनाएं बनाता है। ठीक है, इसकी कहानी है। आगे क्या कहानी घटित होती है, क्या घटनाएं घटित होती हैं, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। किस प्रकार जो मौजी राम हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा, चातुर्य के बल पर चित्तौड़ को स्वतंत्र करवाते हैं, उसका उनमें क्या योगदान है, ये सब हम दोस्तों आज की कक्षा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। इससे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा, यदि आपने अभी तक हिंदी हब के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। वहीं पर आपको सारी की सारी PDF है वो प्रदान की जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्मीर का आमंत्रण था मौजीराम को। हम्मीर का आमंत्रण था मौजीराम को अपने धार्मिक अनुष्ठान से निवृत्त होकर, यानी कि हम्मीर ने जैसे ही जो अनग सिंह है और जो पवन सिंह है उनके बीच में विद्रोह चल रहा था, तनातनी चल रही थी, और इस बात को लेकर पवन सिंह है वो आया था हम्मीर के पास में। तो फिर हम्मीर ने कुछ सोचा कि भाई इस अनग सिंह का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हम्मीर ने आमंत्रण दिया मौजीराम को। अपने धार्मिक अनुष्ठान से निवृत्त होकर मौजीराम ने हम्मीर के मंत्रणा गृह में प्रवेश किया। हम्मीर अभी अपने कर्ण की स्वर्ण वालियों को निष्प्रयोजन ही स्पर्श कर रहा था। मौजीराम ने अभिवादन किया और हम्मीर के चिरायु होने और उसके पृथ्वी विजयी होने की कामना की। हम्मीर का संकेत पाकर मौजीराम कलापूर्ण प्रस्तर पीठिका पर बैठ गया, यानी कि पत्थर की कुर्सी थी, ठीक है, पत्थर को बैठने का एक आसन था, उस पर बैठ गया। हम्मीर के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगा। हम्मीर ने एक दीर्घ श्वास छोड़ करके कहा, तुम अब हमारे सर्वे सर्वा हो, अमात्य ही नहीं महामात्य भी तुम हो। मैं एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ और तुम मेरे दीवान हो। भाई सर्वे सर्वा क्यों है? क्योंकि जो सर्वे सर्वा थे अजय सिंह, उनकी तो मृत्यु हो गई है। अब ऐसा कोई भी बुद्धि वाला, ज्ञानी, राजनीतिज्ञ, ठीक है, नहीं है जो भाई ये बता सके कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ योजना बना सके। तो इसीलिए अब मौजीराम को सर्वे सर्वा और अपना दीवान घोषित कर दिया है। मुझे यह भी विश्वास है कि तुम एक स्वामी भक्त और सच्चे भृत्य के कर्तव्यों में भली भांति परिचित होगे। नीति कहती है कि भृत्य वही सच्चा भृत्य है जो अपने स्वामी की अत्यंत निष्ठा और आज्ञा का पालन करे, निष्ठा से आज्ञा का पालन करे, चाहे उसके स्वामी सदा परिवर्तित क्यों ना होते रहें। पर भृत्य का धर्म स्वामी के प्रति शुद्ध हृदय से सेवा भाव रहना ही है। तो यहाँ पर सबसे आज्ञाकारी भृत्य का क्या धर्म बताया है कि चाहे उसके कितने ही स्वामी बदलते रहें, लेकिन सच्चे यदि सेवक है तो उसका ये धर्म है कि वो प्रत्येक स्वामी का सच्चे हृदय के साथ में सम्मान करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। मौजीराम व्यंग्य मिश्रित मुस्कान अपने अधरों पर बिखेरता हुआ सनई सनई स्वर में बोला, मैं अपने कर्तव्य और धर्म को खूब समझता हूँ। मुझे कर्तव्य विमुख होकर जीवित रहने का आनंद नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे चित्तौड़ को आपके हाथों सौंपना है। अवसर की प्रतीक्षा है, अवसर की प्रतीक्षा पर चित्तौड़ की मुक्ति अवश्यम भावी है। भाई थोड़ी देर पहले मौजीराम है वो मालदेव का विश्वास पात्र सेवक था, ठीक है, लेकिन अब वो राणा हम्मीर को दहेज में मिल गया है। तो अब वो राणा हम्मीर के लिए चित्तौड़ की विजय के स्वतंत्र कराने के लिए कुछ ना कुछ उपाय सोचेगा। तुम्हारी अवस्था हमसे भी अड़िग भावना भरती है कि तुम्हारी जो ये बातें हैं ना कि भाई मैं सच्ची तरह से आपका सेवक हूँ और मैं चित्तौड़ को दिलाने में आपकी मदद करूँगा, तो ये हमें भी अड़िग भावना भरती है। लेकिन यह सब कब होगा? विधवा रानी के आगमन पर सिसोदिया वंश के सभी क्षत्रिय असंतुष्ट हैं। तो यहाँ पर ये बात वो मौजीराम से करता है। अब मौजीराम उसको बताएगा कि वो तो भाई मेरी चाल थी, वो रानी विधवा नहीं है। उन्हें यह कदापि पसंद नहीं कि एक विधवा राजकन्या उनके पावन और यानी कि
दम्भ पद तुल्य सिंहासन पर विराजे, यानी कि जो सिंहासन अभी तक अपना अभिमान ग्रहण करता आया है, जिस पर बप्पा रावल जैसे शासकों ने, ठीक है, उनकी रानियों ने शासन किया है, तो वहाँ पर एक विधवा का बैठना अमंगलकारी होगा। इसलिए मैं अभी यही बात सोच रहा हूँ, किंतु केवल मैं उसको आश्वासन पर, वे सब बातें हैं कि यह सब दबी या माँ बरबड़ी के आदेशानुसार हो रहा है। तो राणा हम्मीर कहता है कि मैं केवल इस आश्वासन पर ही ये सब बातें कर रहा हूँ कि भाई मुझसे माँ बरबड़ी ने ये बात कही थी। देवी माँ की अवज्ञा का तात्पर्य यह है कि हमारा विनाश, और देवी माँ ने हमें 500 अश्वों की सहायता देकर हमारे सभी सरदारों को उपकृत कर दिया है। मौजीराम अल्पकाल तक मौन बैठा रहा। वह हम्मीर की उद्विग्न आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। एक बार उसने यह भी सोचा कि हम्मीर के सम्मुख रानी के संबंधित समस्त तथ्यों का उद्घाटन कर दे, उन्हें यह विश्वास दिला दे कि रानी विधवा नहीं है। यह केवल राजनीतिक चाल मात्र थी। इस चाल का सूत्रधार भी वह स्वयं ही है, किंतु मौजीराम हर कर्म की प्रतिक्रिया से पूर्व परिचित रहता था। अपनी तीक्ष्ण मेधा के बल पर वह हर घटना के तुरंत और बहुत देर के प्राप्त प्रतिफल को जान लेता था। वह यह भी समझता था कि वीर लोगों का विवेक आवेशपूर्ण और व्यग्र होता है। अविश्वास की हल्की छाया उनके विवेक पर हर घड़ी नाचती रहती है। अगर वह उन्हें कहेगा कि यह राजनीतिक चाल है, तो भी हम्मीर उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो ये सोचता है मौजीराम कि भाई अभी हम्मीर को बताना सही नहीं है, ठीक है, कहीं उसके मन में मेरे प्रति भी शंका उत्पन्न ना हो जाए। उसकी इस बात को नई चाल ही समझेगा, सोचेगा कि उसकी राजकुमारी उपेक्षित व विस्मृत जीवन व्यतीत ना करे। यह सब उसके लिए है। दूसरा, हम्मीर की मालदेव के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना भी कम हो जाएगी। तो ये बात है, इसके लिए वो बताना नहीं चाहता है। हम्मीर अभी इस कुकृत्य से यहाँ का बच्चा बच्चा मालदेव से गहरी घृणा करता है, और तो और स्वयं रानी जी अपने पिता के भीषण प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हैं। फिर इस सत्य के उद्घाटन से क्या लाभ? क्या पता इस बात को लेकर कभी कोई नई समस्या उपस्थित हो जाए। इसलिए वो इस सत्य को जो स्वीकार कर लिया गया है, तो उसको वो अब सत्य ही रखना चाहता है। उसका मौन हम्मीर के लिए असह्य हो गया। हम्मीर ने ध्यानमग्न मौजीराम को कहा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर ही तो सोच रहा हूँ। राणा जी, मेरा अनुरोध है कि इस समय हमारी स्थिति को सुदृढ़ नहीं है। मालदेव जालौर से विपुल संपत्ति चित्तौड़ को भेज रहा है। चित्तौड़ वासियों द्वारा असहयोग की भावना बहुत सफल सिद्ध हुई है। भविष्य में वो यह आंदोलन हिंसाहीन युद्ध में अत्यंत काम आएगा और क्रांति का अमोघ अस्त्र बन जाएगा। इससे एक बात का स्पष्ट पता चलता है कि धीरे धीरे चौहानों की शक्ति क्षीण ही होगी। प्रतीक्षा की एक सीमा होती है। आखिर हम लोग कब तक पहाड़ी चूहों का जीवन व्यतीत करेंगे? इस कैलवाड़ा में बैठ कर के हम अपने जीवन को महती ध्येय तक नहीं पहुंचा सकते कि भाई केवल कैलवाड़ा में बैठ कर के यहाँ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें अब अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम यहाँ केवल पहाड़ों में दर दर भटकते फिर रहे हैं। यदि ऐसे ही जीवन जीते रहे तो कभी भी चित्तौड़ को हम आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ जो राणा है, उसने अपना जो निवास स्थान है चित्तौड़ की विजय से पहले कहाँ पर बनाया था? तो कैलवाड़ा में बनाया था। मैं जानता हूँ, पर इससे सुदृढ़ सुरक्षा और कहाँ हो सकती है? यहाँ हमें अपनी रक्षा की चिंता नहीं, चिंता है चित्तौड़ की मुक्ति की। मौजीराम देर तक विचारता रहा। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में अंतस का गांभीर्य स्पष्टतया झलक रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? हम्मीर ने प्रश्न किया। चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं, नीति से हो सकती है। तो ये कथन आपको याद रखना है, मौजीराम का कथन है दोस्तों, कि चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं बल्कि नीति से होगी। तो ये बात है वो मौजीराम कहता है। मेरा ऐसा विचार है कि कोई ऐसा अवसर आए जब हम अप्रत्याशित चित्तौड़ पर आक्रमण कर दें, लेकिन चित्तौड़ के सुदृढ़ द्वारों को कौन खोलेगा? गढ़ की प्राचीरों को सहजता से नहीं लांघा जा सकता। फिर गढ़ पर्वत पर है, उसके कई द्वार हैं, तिस पर हम चित्तौड़ के भीतरी भाग से भी परिचित नहीं हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों, जब आप राजस्थान की कला एवं संस्कृति में दुर्ग पढ़ते हैं तो चित्तौड़ का दुर्ग है जिसमें सभी विशेषताएं हैं। गिरी दुर्ग भी है, बन दुर्ग भी है, ठीक है, पारेख दुर्ग भी है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं वो दिखाई देती हैं। चित्तौड़ के दुर्ग में सभी सैन्य दुर्ग भी है, अभेद्य दुर्ग भी है, तो सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसलिए चित्तौड़ के दुर्ग को जीतना हंसी का खेल नहीं है। इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। क्यों? कुटिल मुस्कान थिरक गई मौजीराम के अधरों पर। आप यह जानते ही नहीं कि मैं हरमाए चित्तौड़ के
सैनिकों के लिए अपनी तनख्वाहें न्यौछावर करता था। वहाँ का हर अधिकारी मुझसे परिचित है और मेरा विश्वास भी करते हैं। कदाचित मुझे देखकर सब विश्वास करते हैं, लेकिन अब वे सभी यह जानते हैं कि आप हमारे चाकर हैं। भला मालदेव का बेटा जैसा आपको क्यों विश्वास करने लगेगा? यानी कि भाई अब तक तो आपको विश्वास करते थे, लेकिन अब तो आप हमारे सेवक हैं। अब जो मालदेव का बेटा जैसा है, यानी कि जयसिंह जो वहाँ पर चित्तौड़ में बैठा हुआ है, तो वो अब आपको क्यों विश्वास करेगा? जैसा मेरा अविश्वास नहीं कर सकता, फिर जो व्यक्ति आजकल उसके लिए तनख्वाह लेकर आता होगा, मैं उसी को अपना बना लूँगा। अगर अवसर मिल गया तो हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं और राजा मालदेव का प्रवेश का आज्ञा पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो मालदेव है वो हमेशा धन भेजता था जालौर से चित्तौड़ के लिए, तो जो अब धन लेकर के आएगा उस सैनिक की हम हत्या कर देंगे, उसका जो आज्ञा पत्र है उसको हम ले लेंगे और मैं कह दूंगा कि मैं भाई मालदेव की तरफ से आपको धन लेकर के आया हूँ। खूब मोजीराम खूब, यह काम बड़ी सहजता से किया जा सकता है और मैं चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश कर जाऊँगा और आपको द्वार खोल दूँगा और आप आक्रमण कर दीजिएगा। शीघ्रता की आवश्यकता नहीं। आप चित्तौड़ तक पहुंचेंगे कैसे? मुझे वहां तक पहुंचने का कारण चाहिए। कारण क्या हो सकता है? विचारणीय है। दोनों मौन हो गए। सूर्य देवता श्रृंग श्रेणियों को स्पर्श करके वातायन द्वारा उन दोनों के सन्निकट अटखेलियां करने लग गया था। सूर्य के पूर्वी ओर मेघ का बड़ा खंड अपनी काया को विस्तृत कर रहा था। लगता था कि बूंदाबांदी ना हो जाए। रसोई से एक दासी आई। हम्मीर के दुग्धपान का समय हो गया था। हम्मीर दासी के आगमन का हेतु समझ गया। उसको जाने का संकेत करते हुए बोला, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। दासी चली गई। हम्मीर ने कहा, एक समस्या का और समाधान चाहता हूँ। फरमाइए महाराज। कि इस अनग सिंह ने, अब वही बात आ गई अनग सिंह की। सबसे पहले तो वो बात करते हैं किस प्रकार हमें चित्तौड़ पे विजय प्राप्त करनी है, और फिर अनग सिंह की बात करते हैं। ने सबको तंग कर रखा है। उन्मादग्रस्त प्राणी की तरह युद्ध 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 चिल्लाता रहता है। उसे अभी अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया है कि वह प्रत्येक सरदार का अपमान कर देता है। यह अक्षम्य और अशांति का प्रतीक है। हम उसे स्पष्ट कहना भी नहीं चाहते और उसे उचित पथ पर लाना भी चाहते हैं। तो अब इसका कोई उपाय हो तो तुम बताओ। यह साधारण बात है। कैसे? इसे थोड़े से सैनिक देकर कह दिया जाए कि वह शत्रुओं के एक साथी एवं यानी कि उसके जो भी पड़ाव हैं उनको लूटना आरंभ कर दे। कि शत्रुओं के जो साथी हैं और उन्होंने जो पड़ाव डाल रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, सामियाने है या क्या है, सीमाएं, ठीक है, उनको लूटना आरंभ कर दे। वह उन सामंतों, ठीक है, ये है दोस्तों सामंतों से छुपकर लड़े जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा करने से उसकी शक्ति का सही उपयोग हो जाएगा और आपकी हर घड़ी की चिंता भी मिट जाएगी। मौजीराम की यह बात हम्मीर को बहुत पसंद आई। उसने तुरंत एक प्रहरी को अनग सिंह के घर भेजा। मौजीराम चला गया। हम्मीर अपने कक्ष में चिंतातुर और अधशायित था। चाचा की अंतिम इच्छा उसे क्षण भर के लिए भी सुख से सांस नहीं लेने देती थी। हर घड़ी उसके समय चित्तौड़ की मुक्ति का प्रश्न नाचा करता था। तो अब दोस्तों आपने जो जीके में पढ़ा था कि भाई राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, तो उसके बारे में दोस्तों अब आपको पता चल गया कि मेवाड़ का उद्धारक है वो राणा हम्मीर को क्यों कहा जाता है। ये पूरा का पूरा उपन्यास इसी पर आधारित है कि मेवाड़ का उद्धार है वो राणा हम्मीर ने किस प्रकार से किया। तो अब दोस्तों एक छोटा सा कथन कि मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्मीर था, उसकी पूरी दोस्तों कहानी अब आपको मालूम हो जाएगी। आगे जब कभी भी यदि आप शिक्षक बनेंगे या कभी भी किसी को बताएंगे तो आप इस पूरी कहानी को दोस्तों सुना सकेंगे। दासी ने आकर उसे सूचना दी कि ठाकुर अनग सिंह जी मंत्रणा गृह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम्मीर तुरंत वहां गया। ठाकुर ने अपने स्वामी का आदर सहित अभिवादन किया। पूछा, हुक्म राणा जी। हम्मीर आश्वस्त होकर बैठ गया। उसे भी बैठने का संकेत किया। अनग सिंह की देह पर उस प्रस्तर पीठिका अनग सिंह की विशाल देह उस प्रस्तर पीठिका में नहीं समा सकी जिस पर मौजीराम बैठा था। अतः अनग सिंह एक पाषाण चाकी पर बैठ गया। तुम्हें युद्ध में आनंद आता है। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि सत्य युद्ध है। तुम चाहते हो कि मैं युद्ध के
युद्ध के लिए और विवादों के मध्य चला जाऊं। शांति में जीवन व्यतीत करना तुम्हारा काम नहीं है, अतः मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। आओ हुक्म कीजिए राणा जी। तुम्हें यहाँ से कुछ सामंत हैं। धन के बिना हम अपनी मुक्ति को सुचारू रूप से संगठित करने में असफल हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ सामंत हैं, हमारे शत्रु सामंत हैं जिनके पास में अपार धन संपदा है, और हम यदि हमें वो धन नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको संगठित नहीं कर पाएंगे। तो फिर चौहानों के निरंकुश सैनिक हमारी प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि तुम्हें कुछ सैनिकों को नेता बनाकर शत्रुओं से लोहा लेने के लिए भेज दें। इससे तुम्हारी युद्ध पिपासा को शमन मिलेगा और तुम्हारी क्षीण होती शक्ति को भी सही पथ मिलेगा। अनग सिंह ने विचित्र भाव भंगिमा से निर्जीव प्राचीर को देखा। हम्मीर उसकी इस विचित्र दृष्टि का तात्पर्य नहीं समझ सका। इसके अतिरिक्त जब अनग सिंह के अधरों पर अर्थ भरी मुस्कान देखी तब उसके मन की जिज्ञासा बढ़ गई। तुमने उत्तर नहीं दिया राणा जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। यानी कि जैसे ही युद्ध का उसे हुक्म मिला है तो अनग सिंह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, किंतु इतना निवेदन है कि आप मेरी शक्ति को युद्ध में व्यस्त करके क्षीण करना चाहते हैं, सो वह क्षीण नहीं होगी। वह युद्ध में और उन्मत्त होगी और सबल होगी और भी निशंक होगी। जिस व्यक्ति को युद्ध में आनंद, मृत्यु में हर्ष और चीत्कारों में संगीत की स्वर लहरी सुनाई पड़ती है, उस व्यक्ति को आप इस तरह क्षीण और दुर्बल नहीं कर सकते। उसे वस्तुतः आप क्षीण करना चाहते हैं तो किसी काल कोठरी में बंद कर दीजिए। घोर एकांत और नीरवता मुझे स्वतः ही क्षीण कर देगी। अनग सिंह के स्वर में तनिक व्यथा का समावेश हो गया। अगर आपने मेरे बल को क्षीण करने के लिए प्रपंच रचा है तो मुझे हार्दिक संताप है। अगर राणा जी को मेरी युद्ध की प्रवृत्ति से किसी तरह की शंका है तो मैं अपने हर्षोल्लास को समाप्त करके उनके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूंगा। राणा जी मुझे पतित ना समझें। पवन सिंह से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों मेरा विवेक उसे देखकर वाचाल हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा प्रतिद्वंदी है, एक अनावश्यक जलन है उसके प्रति मेरे मन में, किंतु इसका अर्थ आप यह नहीं लगा सकते कि मैं मेवाड़ का अहित चाहता हूँ। मैं राणा जी की वेदना से अनभिज्ञ नहीं हूँ। स्वभाव जनित दुर्गुणों के कारण मैं आपको पीड़ित अवश्य करता हूँ, किंतु जहाँ देश की मुक्ति का प्रश्न है वहाँ अनग सिंह अपने सिर को हथेली पर रखे हुए रहता है। तो यहाँ पर अनग सिंह अपनी बात को स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार भाई में पवन सिंह से थोड़ी तनातनी है, लेकिन मेरे मन में सबसे पहली जो भावना है वो भी चित्तौड़ की भावना है। जब जब चित्तौड़ की बात आएगी तब तब अनग सिंह अपने सिर को हथेली पर लिए हुए सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई देगा। हम्मीर भावाभिभूत हो गया। अपनी दुर्भावना उसे तड़पा गई। वह अनग सिंह के विशाल पुष्ट कंधों को मजबूती से पकड़ता हुआ बोला, नहीं ठाकुर नहीं, ऐसा हीन विचार मेरे मन में नहीं आ सकता। पूर्व कथन में मेरी दुर्भावना नहीं थी। शब्द का रूढ़ अर्थ मत लगाओ। मैंने तुम्हें शत्रुओं के दमन हेतु ही यह कार्यभार सौंपा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अजात शत्रु बन जाओ। अपनी अजेय शक्ति से चौहानों के दांत खट्टे कर दो, इतना परेशान कर दो कि वे विचलित हो उठें। भाई मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई भी शत्रु ना हो। अपने घर में तुम पवन सिंह को शत्रु बना रहे हो, यदि तुम काम करोगे तो पवन सिंह भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ऐसा ही होगा। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर मैं शत्रुओं को छल बल और कौशल से आघात पर आघात पहुंचाता जाऊंगा। ठाकुर तुम चित्तौड़ के वीर शिरोमणि हो, तुम्हारे ही बलबूते पर हम राणा बने हुए हैं। क्या अच्छा होता कि तुम में युद्ध की प्रवृत्ति कुछ कम होती और तुम शांति से नीति से किसी समस्या का समाधान ढूंढते। भाई कुछ तो लड़ाकू होनी चाहिए। युद्ध नीति के लिए, शांति के लिए तो हम ही बहुत हैं। हर मनुष्य की अपनी पृथक मान्यता होती है। मान्यता के विपरीत चलना उसकी अडिगता और व्यक्तित्व की निर्बलता सूचित करती है। अतः इसके लिए मुझे विवश ना करें। मैं शुभ मुहूर्त में चुने हुए वीरों को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र फैल जाऊंगा। अप्रत्याशित किसी नारी का कंठ स्वर सुनाई पड़ा। तो ये दोस्तों ये आज घरे सास कहे हरस, ये दोस्तों कोई गीत है, ठीक है, जो एक नारी गा रही है। धरती के गीतों को, यहाँ की नारी जाति की महानता को सास कह रही है कि आज मुझे अचानक हर्ष क्यों हो गया, क्योंकि आज उसकी पुत्र वधू सती होने को तत्पर हो रही है और उसका बेटा समर भूमि में लड़ने को जा रहा है। तो ये दोस्तों राजस्थान की गौरवशाली परंपरा थी कि जब बेटा लड़ने के लिए समर भूमि में जाता था, युद्ध में जाता था, तो फिर उसकी जो सास थी वो सोचती थी कि आज मेरा बेटा है वो लड़ने के लिए जा रहा है और जो मेरी जो पुत्रवधू है वो आज सती हो जाएगी। तो इस प्रकार की भावनाएं राजस्थान के दोस्तों लोगों में दिखाई देती थी।
बेटा देश के लिए मर मिटा, कुल में समाज में आनंद मनाया जा रहा है, और माँ कुछ ना पूछो वह पुत्र को उत्पन्न करके इतनी प्रसन्न नहीं हुई जितनी उसकी मृत्यु पर हुई है। और आपके इस सेवक ने जीवन में मृत्यु के आलिंगन के गीत भी सुने हैं। समर के तूर्यनाद और मारू राग का उसने जीवन भर हर्षास्वादन किया है। उसके अंग अंग में जूझने की मनोकामना बस गई है। अब उसे कुछ भी कहना व्यर्थ है, इसलिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। तो ये बात है वो अनंग सिंह कहता है राणा से। हम्मीर के पश्चाताप भरे स्वर में कहा, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे हृदय पर आघात पहुँचाया। अब तुम जा सकते हो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे प्रस्थान का प्रबंध करूँगा। हम्मीर अपने विश्राम गृह में गया। अनग पर निराधार आक्षेप लगाकर उसने ठीक नहीं किया, किंतु इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अनग के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। उसके मन की गहराइयों के सत्यासत्यों को वह परिचित हो गया। इस वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया कि उसके मन में कोई कलुष नहीं है। अपनी वीरता का उसे तनिक भी दंभ नहीं। वह संगठन की भावना से परे व्यक्ति की महानता को ही मानता है और उसमें ही निमग्न रहता है। वह प्राणपण से उसका ताबेदार है। पायलिया गीत गाती हुई रानी उसके कक्ष में आई। हम्मीर ने अपने गंभीर नयन उठाए। नेत्रांबु में रक्तिम होते हुए कपोल उन्मत्त मुख और उस पर उन्मत्त यौवन का आकर्षण पाषाण प्रतिमा सी वह खड़ी हो गई। क्या बात है रानी? यानी कि अब ये शायद मालदीव की जो मृत्यु है उसका समाचार इसके पास में आ गया है। कुछ नहीं, तुम उदास होकर मेरी व्यथा को बढ़ा देती हो। क्यों नहीं, तुम उत्फुल्ल पारिजात के सदृश हास्य बिखेरती। पारिजात दोस्तों एक फूल होता है, वृक्ष होता है, ठीक है। सर्वांग सुंदरी सिसोदिया कुल महिमा गरिमा, तुम अपनी रोनी सूरत से मुझे निरुत्साहित करती रहती हो। फिर चित्तौड़ की मुक्ति अंधेरे में जुगनू की तरह क्षणिक आवा दिखाएगी और लुप्त हो जाएगी। मैं तुम्हारी वेदना से अपनी समस्त प्रेरणाओं को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुख का मधुर मुस्कान और दृष्टि में नवजीवन का आह्वान चाहिए। महारानी ने हम्मीर के चरण स्पर्श करके कहा, दासी को क्षमा कीजिए नाथ, आज मैं 16 श्रृंगार कर रही थी। समीप खड़ी थी विधवा दासी जमुना, सूना ललाट और सूनी मांग। पता नहीं मेरी भावना क्यों बदल गई। दर्पण में अपना मुख देख रही थी। अपनी अपरसीम यौवनाभिमुख रूप पर स्वयं मुग्ध थी। सम्मोहनमयी सी स्तब्ध सी खड़ी थी। अप्रत्याशित अपने रूप को विरूप होते देखा लगा कि यह श्रृंगार और सज्जा एक आवरण मात्र है, मूल सत्य है वैदव्य, ठीक है, जन्मों का भेष। बस में आवाक हो गई। विस्मृति के गहवर में यानी कि गड्ढे में सुषुप्त स्मृतियां सजग हो उठी और एक काल्पनिक सचित्र कथा मेरे मानस पटल पर घूम गई कि भाई मैं विधवा हूँ और मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं 16 श्रृंगार कर सकूँ। एक छोटी सी गुड़िया हूँ, उससे खेल चंद आदमी मन बहलाते हैं। आमोद प्रमोद के लिए वे उसका विवाह कर देते हैं। बेचारी गुड़िया सदा सदा के लिए पराई हो जाती है। फिर उसका गुड्डा मर जाता है। गुड़िया का अबोध मन मृत्यु के रहस्य को समझ नहीं पाता। धीरे धीरे वह सब कुछ भूल जाती है। उसका विवाह फिर हो जाता है। नाथ, इससे उस गुड़िया का क्या अपराध है? तो ये बात वो खुद को गुड़िया बना करके कह रही है। रानी, अपने मन में सभी आशंकाओं को तुम निकाल दो। मैं तुम्हें उतना ही पवित्र मानता हूँ जितनी अग्नि है। व्यर्थ में दुष्कामनाओं द्वारा आत्मपीड़न को जन्म देना ठीक नहीं है। मैं भूलने की हरदम चेष्टा करती हूँ, लेकिन आपके आलिंगन में आबद्ध होते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। छी छी, यह बचपना है, यह सब निरर्थक विचार है। हम्मीर ने उसको अपनी बाहुओं में आविष्टित यानी कि लेते हुए कहा, तुम मंगल मुखी हो, तुम्हारा आगमन यहाँ के लिए शुभ होगा। अरे, आज मैं तुम्हारे लिए हिरन मार कर लाऊंगा। हिरन का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। राणा ने रोमांचित दृष्टि से हम्मीर को देखा। मुस्कुराओगी नहीं रानी, विधाता का सौंदर्य भंडार विराट है, उस भंडार का शेष आता ही नहीं। फिर भी उस भंडार की जो अपूर्व सौंदर्य राशि थी, उस राशि से तुम्हारी रचना हुई है। तुम्हारे सामीप्य भाग से मेरे हृदय में असंयम का अहिर्निश तांडव होने लगता है और तुम्हारी ईशत मुस्कान के लिए मेरे प्राण उत्सर्ग होने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। उसका स्वर बदल गया। मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। मैं शत शत जन्मों में भी तुम्हारी कामना करूँगा। तुम्हारे पावन मुखरित यौवन को अपने प्रेम का आदर्श मानकर जीवन को सार्थक करूँगा। भाई, मैं जैसे ही तुम्हारे पास आता हूँ वैसे ही मेरा जो संयम है वो डोलने लगता है और मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य का गुलाम हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले 7 जन्मों तक जन्म जन्म भर मैं तुम्हारी ही कामना करता रहूँ।
रानी अनिमेष नैनों से साबिलाश होकर हम्मीर को देख रही थी। निश्चय ही उसे वह दुर्बार भावना से प्रेम करता है। उसकी कामना में एक तारुण्य की उत्तेजना और तीव्रता है। वह चित्रलिखित सी हम्मीर की आकाशयनी अंकशायनी होने लगी, यानी कि चित्रलिखित सी अंक में यानी कि गोद में वो अंकशायनी होने लगी। उसका समस्त गात चंचल हो उठा। हम्मीर ने स्नेहिल स्वर में कहा, रानी, अतीत की संपूर्ण रूप से विस्मृति ही नवीन की आधार शिला है। व्यतीत से आक्रांत होकर प्रकृति जनित सुखों की उपलब्धि में ना करना और अर्थहीन आत्मीड़ा में जलना तनिक भी श्रेयस्कर नहीं है। केवल आत्मवंचना है, अपने को धोखा देना है, केवल स्वयं से छल है। फिर हम आस्तिक हैं, हम किसी कृत्य को ईश्वर के संकेत द्वारा पूर्ण होना मानते हैं, यानी कि जो भी काम हुआ है भाई उसमें ईश्वर की कुछ ना कुछ मंशा होगी, इसलिए तुम ये मान करके चलो कि तुम्हारा विवाह हुआ है तो वो ईश्वर की कुछ ना कुछ मंशा उसमें होगी। हम कण कण और अणु अणु में उसी विधाता की शक्ति स्वीकार करते हैं। जब मेरा और तुम्हारा गठबंधन ईश्वरीय इच्छा से हुआ है तब हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। रानी ने सजल नेत्रों से हम्मीर को देखा। उसकी मुखाकृति की उदासी कम होती गई। धीरे धीरे वह हम्मीर की बातों में खो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा रानी को भी विश्वास हो जाता है, ठीक है, कि भाई अब मुझे भी पूर्व की बातों को भूल करके नए जीवन का शुभारंभ करना चाहिए, क्योंकि राणा हम्मीर है वो मुझे अपनी अनंत हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम करते हैं और मुझे भी उसका जो प्रतिफल है वो उनको प्रदान करना चाहिए, उनको प्रेम है वो प्रदान करना चाहिए जिसके वो अधिकारी हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों जो अगला भाग है वो हम पढ़ रहे हैं। इत्र के दीपक के समीप शलभ मंडरा रहा था। इत्र के दीपक के समीप शलभ यानी कि जो पतंगा है मंडरा रहा था। पवन का मंथर मंथर झोंका दिए की लौ को विकम्पित करके रानी के मन में कंपित उद्वेग की सर्जना कर रहा था। अप्रत्याशित शरतकालीन शुभ्र मेघों में सौदामनी रूपी हंसी बिखरी, यानी कि जो बिजली है सौदामनी कहते हैं। रानी ने उठ करके बाहर की ओर झांका। घोर तिमिर में भयंकर आवरण छाया हुआ था। घोर तिमिर का भयंकर आवरण छाया हुआ था। उस तिमिर की ओर भी गांभीर्य प्रदान कर रहा था वहाँ का सन्नाटा। तो इस प्रकार प्रकृति का वर्णन है वो किया गया है। रानी ने अपनी दासी को पुकारा। नतमस्तक दासी खड़ी हो गई। दीवान जी कब पधारोगे? मुझे पता नहीं रानी सा, शीघ्र पता लगाकर आओ। दासी चली त्वरा से पुनः लौटी। दीवान जी पधार रहे हैं। हीरक और नक्काशीदार हार, पाँवों में नूपुर, अधरों पर तांबूल की मनोहारी अरुणिमा, खंजन से नैनों में अंजन का आकर्षण, भाल पर चंद्रबिंदु और सीमांत रेख में सिंदूर। हम्मीर ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। ओहो यह रूप। तो इस प्रकार दोस्तों रानी ने रूप सजा रखा है और यहाँ पर दीवान जी यानी कि राणा हम्मीर है वो पधार चुके हैं। रानी संकोच से सिहर उठी। उसने अपने युग्म कर कमलों में अपने मुख मधुप को आच्छन्न कर लिया, यानी कि उसने कर कमलों में यानी कि हाथों रूपी कमलों से अपने मुख रूपी जो भंवरा है उसको आच्छन्न कर लिया। अपने अंतस के विपुल वेग को संयत करके हम्मीर ने क्षीण स्वर में कहा, बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है, यानी कि जो बादलों में ढका हुआ जो चंद्रमा है वो और अधिक सुंदर दिखाई देता है। इसी प्रकार तुमने जो अपने हाथों से अपने मुख को ढक लिया है तो तुम्हारा जो सौंदर्य है वो और अधिक सुंदर लग रहा है। रानी लाड़ और संकोच से अपने आप में सिमट कर दोलिए पलंग के कोने में बैठ गई। नूपुर मंद मंद झनझन कर झंकृत कर उठे। हम्मीर मादक मुस्कान लेकर उसकी ओर अग्रसर हुए। घूंघट में रानी ने अपनी पलकें उठाईं और फिर बंद कर ली। हम्मीर ने मुस्कुराकर कहा, रानी हमें तांबूल नहीं खिलाओगी? तांबूल कहते हैं दोस्तों पान को, ठीक है। तो रानी से पान खाने के लिए इच्छा करते हैं। कहकर हम्मीर ने समीप रखे रजट दीवट पर रखे दीपक को और ज्वलित कर दिया, यानी कि दिए की जो लौ है उसको और अधिक बढ़ा दिया। सारी शैया पर दुग्ध धवल प्रच्छदपट यानी कि चादर से आच्छादित थी। सारी सैया है वो दूध यानी सफ़ेद चादर है उस पर बिछी हुई थी। रानी का मुख ज्वलित आभासा मुखर हो उठा। संकोच और लज्जा में तुम्हारा रूप और निखर उठा है। सचमुच संकोच सौंदर्य को वृद्धि करता है और उसका श्री का अलंकार बन जाता है। चलो हमें तांबूल दो। रानी ने लघु रजत थाल पर तांबूल रखकर हम्मीर को दिए।
तांबूल को चबाकर हम्मीर बोला, रानी आज क्या बात है, आज तुम सरोवर से खिली कमलनी के सदृश लग रही हो। रानी ने पतद्ग्रह यानी कि जो पीकदान होता है हम्मीर के समीप रख दिया। उसने इत्रदान लेकर हम्मीर के वस्त्रों को सुगंधित किया। हम्मीर ने उसे अपने सन्निकट खींचकर कहा, तुम आज सचमुच उर्वशी बन गई हो। इंद्र के दरबार की एक अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी, मेनका इत्यादि अप्सराएं थीं। सच सच कहो रानी, क्या बात है। रानी विमुग्ध सी शनई शनई बोली। वह अपने घूंघट पट को आहिस्ते आहिस्ते उठा रही थी, मानो घटा के अक्षंद चंद्रमा बाहर निकल रहा हो, और उसकी प्रभा से जिस तरह संसार आलोकित होता है उसी तरह रानी के आलोकित रूप से विकीर्ण अदृश्य रश्मियों से वह कक्ष जगमगा उठा। आप जानते हैं, बहुत पुरानी कथा है, धरित्री के कलुषित भाग पर एक उपेक्षित और अभागी राजकुमारी रहती थी। तो हम्मीर है उससे प्रसन्न रहने का, इतना सुंदर श्रृंगार करने का कारण पूछता है। तो रानी उसको एक कथा सुनाती है कि धरित्री के कलुषित भाग पर एक उपेक्षित और अभागी राजकुमारी है, वो रहती थी। ठीक है। उसका जीवन हर पल जलने वाला अंगारा था। आश्चर्य की विधाता के प्रकोप से वह शैशव से ही अभिशप्त थी, यानी कि मेरी तरह उसका जीवन हर पल जलने वाला अंगारा था। आश्चर्य की बात इस पर थी कि वह यह भी नहीं जानती थी कि आखिर उसका दोष क्या है। वह अन्य युवतियों के साथ सम्मिलित होकर आमोद प्रमोद में तन्मय रहती थी। उसका स्वाभाविक कायिक विकास हुआ, तब उसका प्रेम एक अपरिचित सार्थवाह से हो गया। वह सार्थवाह के लिए हर घड़ी बेचैन रहा करती थी। हाट के पूर्वी ओर एक लघु वीथिका थी। उस वीथिका के पास एक प्राचीन खंडर था। वह खंडर उसके अभिसार का स्थान हो गया। अभिसार कहते हैं दोस्तों मिलन, ठीक है। और जो अभिसार के मिलन के लिए जो नायिका जाती है उसे कहते हैं अभिसार का नायिका। तो ये नायिकाओं का जब वर्णन होता है उनके प्रकारों में होता है तो उनमें अभिसार का नायिका कहलाती है। वह वियोगनी सी उन्मत्त और संतप्त होकर उसके चंद घड़ी का वियोग सहती थी। उन घड़ियों में उसका मुख मुरझाए फूल की तरह अनाकर्षक और रुग्ण सा पीतवर्ण हो जाता था। लेकिन ज्यों ही वह अपने प्रेमी को देखती त्यों ही उसके अंग अंग में विद्युत सी चपल चंचल स्फूर्ति नाच उठती थी। उसकी आंखें आनंद में प्रदीप्त हो जाती थीं। चित्र प्रसन्नता की अतिरेक में गदगद हो जाता था। वे दोनों अनुकूल आचरण करके महापाप किया है और साथ में ही उसके उस रहस्य को छिपा करके उसके मन के शेष स्नेह को भी समाप्त कर दिया है। अब बेचारी हतभागिनी उन्मादित हो गई। वह उस आघात को नहीं सह सकी, विक्षिप्तता सी भटकने लगी और एक दिन समस्त सृष्टि की घृणा, उपेक्षा और दुत्कारों से उसने आत्महत्या के लिए विवश कर दिया। उसने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। सार्थवाह ने सांत्वना की सांस ली। समाज ने गौरव से मस्तक ऊंचा किया और धर्म नृत्य के बीच में उल्लसित हो गया। लेकिन क्या वह दोषी थी, इसका ज्ञान क्षम्य नहीं था। यानी कि ये कह रहे हैं दोस्तों कि एक राजकुमारी थी और वो भी शुरुआत से ही विधवा हो चुकी थी, ठीक है। उसको पता नहीं था, वो अपनी सहेलियों के साथ में खेलने में निमग्न रहती थी और उसका जो प्रेम जब वो यौवन पे आई तो उसका जो प्रेम है वो एक किसी सार्थवाई से यानी से हो गया था, सारथी से हो गया था, ठीक है। और वो उससे मिलने जाती थी तो बहुत ही प्रसन्न होती थी। इस बात का पता है वो समाज को लग गया, तो समाज ने उसे ये आज्ञा नहीं दी कि एक विधवा होकर के तुम ये काम कर रही हो, ठीक है। तो उसने समाज ने इतनी उसे यंत्रणाएँ दी, इतनी बातें सुनाई, गालियाँ सुनाई कि वो आत्महत्या करने के लिए ही विवश हो गई। हम्मीर ने कहा कि मैं वह सार्थवाय होता तो मैं उस प्रेमोन्मत्त युवती को अपने हृदय सिंहासन पर बिठाता। यदि राजकुल इसे राज्य नियम के विरुद्ध बनाते तो मैं उसके लिए राज्य सिंहासन और राजमुकुट का सहर्ष त्याग कर देता। उसे अपनी पलकों में बिठाकर सुदूर किसी ऐसे प्रदेश में चला जाता जहाँ वह और हम शांति और सुख से रहते। वहाँ मैं उसको अपनी संतान को पाल करके उसे एक महान ओजस्वी और मेधावी योद्धा बनाता। रानी के मुख पर उज्ज्वल कमनीयता दीप्त हो उठी। उसकी दृष्टि में भक्ति जनित पावन श्रद्धा ने जन्म लिया। वह हम्मीर के पार्श्व में शायित होकर हल्के स्वर में बोली, चित्तौड़ की मुक्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो जहाँ पर चित्तौड़ की मुक्ति जो राणा के जीवन का उद्देश्य था,
अजय सिंह के जीवन का उद्देश्य था, अब वो रानी के जीवन का भी और प्रत्येक सामंत सरदारों के जीवन का उद्देश्य बन चुका है। तुम चिंता क्यों करती हो? बड़बड़ी देवी माँ के कथन के अनुसार तुम्हारा आगमन हुआ है। दीवान जी क्या है? कुछ नहीं। मधुर स्मृति थिरक उठी रानी के अधरों पर। स्मित रेखा कह रही है कि कोई रहस्य है। मादक अंगड़ाई के साथ रानी ने करवट ली। उसका उत्तरीय कटी प्रदेश को स्पर्श करता हुआ एक ओर हो गया। क्या बात है रानी? बात कुछ भी नहीं। हम्मीर ने गंभीर होकर पूछा। नारी सुलभ स्वभाव गोपनीयता का आदि नहीं है। यानी कि जो रानी है अब वो नारी सुलभ स्वभाव के माध्यम से हम्मीर के प्रेमालिंगन के लिए आकुल है और वो इस प्रकार की चेष्टाएं हैं जैसे कि नारियां अपने मुख से नहीं कहती हैं, तो वो इसी स्वभाव को दिखाई दे रही है। क्या तुम मुझे अवश्य करती हो? रानी की मृणाल में मृदुल उंगलियां हम्मीर के अस्त व्यस्त कुंडलों में उलझने लगीं। उसने पुनः भेद भरी मंद स्मित के साथ देखा। तुम्हारा अंतर्जगत अत्यंत निर्मल है, वह पर पीड़न से सर्वथा विरुद्ध है। फिर मुझे जिज्ञासा के गोपन को जानने की पीड़ा क्यों? सीमाहीन अधीरता भी पीड़ादायक बन जाती है। स्त्री की रचना विचित्र तरह से हुई है। वह आनंद का शुभ संवाद भी संकोच के कारण नहीं सुना सकती है। सच मुझे लाज आती है। फिर कोई कहानी कह दो। हाँ यह ठीक है। चंचलता से रानी बैठ गई। बोली कि नवोदित बसंत थी। नवोदित बसंत स्त्री की भांति एक अपरिचित वन कन्या से किसी हटीले राजकुमार के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर उसमें पढ़ने कर उसकी असंयमी राजकुमार के साथ अपनी ससुराल में आई। उसका संसार मधुमेह हो गया और वह उसके साथ में प्रेम में आच्छन्न हो गई और मुक्त समीर की तरह ही विचरण करती थी। उसका हर क्षण एक ऐसा प्रतीत होता था कि उसके अंतराल में रोमांच हो रहा है। ठीक है, प्रेमी के प्रति उसकी उत्तम भावना थी, लेकिन ज्ञान की यहाँ पर इनका है वो सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, रानी का यानी कि ये बात है वो कहती है। ठीक है, अपने प्रेम के आवेगों को प्रकट करती है। जैसे कि स्त्रियां किसी भी प्रेम की बात को यानी सीधे सीधे स्पष्ट नहीं कहती हैं, तो वो एक कहानी के माध्यम से ही स्पष्ट करना चाहती है। यानी कि एक राजकुमारी थी, ठीक है, उससे किसी हटीले राजकुमार ने प्रणय निवेदन कर दिया, उसने स्वीकार कर लिया और वो फिर महल में आ गई। ठीक है, और फिर वो सोनो सुख से विहार करने लगे। यानी कि यही मेरी जीवन की घटना है। तो अब हमारे जीवन में जो शेष रह गया स्थान, यानी हमारी जीवन में सारी चीज़ें हो गई, केवल प्रेम का स्थान है वो शेष रह गया है। रानी का आह्लादकारक मुख लाल आभा से आभाषित हो उठा। नेत्र नत हो गए और उसने अपने मुख पर घूंघट डालकर इतना ही कहा, यह कहानी है नाथ, यह कहानी है। संगीत झंकृत होकर शाश्वत सुख की सर्जना करता है। ठीक उसी प्रकार हम्मीर ने अत्यंत सुकुमारता से कहा, कौन तुम्हें अमंगल सूचक कहता है? तुम महादेवी की तरह पवित्र और शुभ हो, मेवाड़ की राज्य माता और सिसोदिया कुल ललना। तो इस प्रकार की बातें दोस्तों दोनों के मन में होती हैं। दोनों के मध्य में प्रेम का अंकुर है वो जन्म ले देता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तक दोस्तों ये कहानी है। और अब लगभग 50 पेज हैं दोस्तों, यानी कि 2 क्लास और आपकी बनेंगी। उसके बाद में आपका ये उपन्यास है वो समाप्त हो जाएगा। 2 क्लासों के माध्यम से आपका उपन्यास है मैं पूरा समाप्त करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये उपन्यास है दोस्तों पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा और मुझे पढ़ाने में भी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो यदि आपको ये कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी हब परिवार के साथ में जोड़ें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।